नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 27-28 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखते हैं हम इस पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को इसी तरह से पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो वो मेरे नंबर 8588821529 पर संपर्क कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस हथेली को। इतनी लंबी हथेली प्लस उंगलियाँ भी इनकी काफ़ी लंबी हैं। इस तरह की जब हथेलियाँ होती है, इस तरह की जब उंगलियाँ होती हैं तो व्यक्ति को किस तरह की जॉब्स में जाना चाहिए जहाँ उसे बोल बोल के काम करना हो, ठीक है, जहाँ उसे लोगों को कन्विंस करना हो, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग। इस तरह का काम जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। प्लस बोलने का काम लेक्चरर्स का भी होता है, मतलब कोई भी ऐसा काम जहाँ आपका काम बोलने से होता हो, ऑफिस की डेस्क जॉब ना हो, ठीक है। तो इस तरह का काम इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं कि भाई देखिए इनका जो है अंगूठा बहुत लंबा है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए अंगूठे की लंबाई बहुत ज़्यादा है और इस तरह का लंबा अंगूठा ये दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को दिखाता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये काफ़ी ऊंचे पदों पर भी पहुंचते हैं। मैं आऊँगी अभी इसी अंगूठे पर वापस, ठीक है। पहले थोड़ी सी बात करते हैं इस कोण की जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी पाम में नज़र आ रही है। ये देख पा रहे हैं, एक होता है 90 डिग्री का कोण बनना यहाँ तक, और जब ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा का कोण बन जाए तो क्या होता है, ऐसे लोगों को पढ़ाई से बहुत प्यार होता है। ऐसे लोग कहे जाते हैं विद्या प्रेमी, बहुत हुनरमंद लोग होते हैं। ऐसे लोगों का दिल भी बहुत अच्छा होता है। जितना भी इनका हालात ख़राब हो जाए लेकिन ये लोग जो हैं पढ़ाई ज़रूर करते हैं, मतलब कहीं से भी समाज में किसी भी काम में लगे हों पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर हम स्कूल कॉलेजेस की भी बात करें तो ऐसे बच्चे काफ़ी उत्तम बच्चों में आते हैं। नेक्स्ट इनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं। बहुत जब बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, सामने से मृदुभाषी जिसे कहा जाता है ना, ऐसे होते हैं। काफ़ी ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक चीज़ इनमें बहुत अलग देखी जाती है, वो है बहुत न्यायप्रिय होते हैं। मतलब जो सही है वो सही है, किसी हालत में उसको मानेंगे नहीं कि गलत है। नुकसान अपना हो जाए भले ही चलेगा, लेकिन सही है तो सही है, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हो रहते हैं। आस्तिक होते हैं पर ऐसे लोगों को हम धर्मांध नहीं कह सकते, धर्म में अंधे नहीं हो जाते, ठीक है। कितनी भी कठिनाई हो नहीं घबराते किसी भी चीज़ से। नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे इस अंगूठे के ऊपर। ये जो अंगूठे का मैं देख पा रही हूँ, ये वाला पोर्शन आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग अपने फैसले जो हैं वो वक्त और परिस्थिति के अनुसार देखते हैं, ठीक है। ज़िद्दी, क्योंकि अंगूठा लंबा है तो ज़िद तो होगी, लेकिन ऐसे नहीं होते कि ज़िद पे ही अड़े रहें। मतलब ज़िद होती है पॉजिटिव वे में, मुझे करना है, वो ज़िद तो है। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं है कि जोश में दूसरों के उकसाने पर कोई काम कर दें, ऐसे वाले नहीं होते। इंटेलिजेंट लोगों की पहचान है बेसिकली, ठीक है। इच्छा शक्ति अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, ठीक है। इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति दोनों ही आपकी अच्छी है, तर्क शक्ति तो बहुत ही अच्छी है। एक एक करके बाकी ग्रहों पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके गुरु की ग्रह की। गुरु का ग्रह ज्ञान का ग्रह है। 2 लाइनें आ रही हैं, अगेन यही शो कर रही हैं कि आप जो हैं आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और जिनका गुरु अच्छा होता है वो अक्सर अच्छे पदों पर भी होते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनका मैरिड लाइफ जो होता है सक्सेसफुल होता है। बच्चे अच्छे निकलते हैं, बुढ़ापे में सेवा भी करते हैं। ये सारे ही गुण में पाए जाते हैं और सरकारी पद पे पहुंचने की संभावनाएं भी ऐसे लोगों की रहती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि मैं आगे पहुंच जाता हूं लेकिन फिर से मेरा काम नहीं बन पाता, लास्ट में मेरा काम बिगड़ जाता है। वो किसकी वजह से हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बाकी इस पर्वत को देखें तो ये संभावनाएं हैं। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम आपके शनि के पर्वत की। देखिए शनि का पर्वत ठीक ठाक स्थिति में है, काफ़ी एनर्जी आपके अंदर होगी। शनि जब चपटा होता है तो ऐसे लोगों को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता, अच्छे एनर्जी वाले लोग होते हैं। शनि के ऊपर एक इस तरह का ब्लॉक लगभग बन रहा है, या ये कहिए कि शनि के ऊपर जो है हमारी लाइनें हैं, यहाँ पर भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ठीक है। इस तरह की लाइनें आपको दिखाती हैं कि मल्टीपल साइड से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी क्या, धन आता रहेगा बुढ़ापे में, जिसे हम कहते हैं ना कि धन आता रहेगा एक से ज़्यादा सोर्सेज से। एक चीज़ जो मैं आपके हाथ में देख पा रही हूँ वो है ये इस तरह का सूर्य पर्वत पे ये वी साइन बनना। अगेन इट्स अ वेरी गुड साइन, ये आपको काफ़ी अच्छे पद पे ले जा सकता है और ये आपके हाथ में एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। विष्णु सिंबल होते हैं, जहाँ भी वी साइन बनता है, सूर्य पर वी साइन बनता है, बहुत अच्छा साइन होता है। सूर्य भी आपका मजबूत स्थिति में इस समय आ रहा है, ठीक है। हल्का सा यहाँ से दबा हुआ ज़रूर है पर लाइन अच्छी है, लेकिन लाइन जो है वो थोड़ी सी लेट है। तो लेट भाग्योदय
दिखा रहा है। जो सूर्य के फ़ायदे हैं ना वो आपको थोड़े लेट होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके बुध ग्रह की। बुध ग्रह बस ठीक ठाक स्थिति में है, कोई बहुत अच्छा नहीं। व्यापार मत कीजिएगा, जॉब में जाइएगा, ठीक है। बुध में मुझे कोई खास ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही कि मैं आपको बोलूँ कि आप व्यापार कीजिएगा। सबसे अच्छा जो आपके हाथ में है वो है गुरु, और मैं समझ नहीं पा रही कि क्यों जो है इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। एक्चुअली समझ भी आ रहा है, इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी राहु रेखाएं ये जो काट रही हैं ना, ये इनकी वजह से आ रही है। ये जो राहु रेखाएं काट देती है ना हाथ को, तो फिर वो जो मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। तो इसका जो है रेमेडी हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी एक जो है वो क्रॉस आ रहा है, ये शुक्र के शनि के नीचे थोड़ा सा, तो आपका ध्यान भी जो है वो इस तरह की हस्तरेखा, एस्ट्रोलॉजी, इसमें ज़रूर जाएगा। जीवन रेखा को देखते हैं। जीवन रेखा जो है ना वो बहुत ठीक ठाक स्थिति में है। अगर देखें तो ये बचपन की थोड़ी फैली हुई स्थिति में है, तो कोई बहुत अमीर घर से आप नहीं हो सकते, बहुत संपन्न फैमिली जो है पीछे से बचपन से नहीं हो सकती। एक रेखा जा रही है इच्छा रेखा, ये इच्छा रेखा है, ये गुरु की तरफ देख रही है। ये काफ़ी अच्छी रेखा जानी जाती है। ऐसे लोगों पे ज्ञान भी बहुत होता है, प्लस इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस एज में, जिस एज में ये इच्छा रेखा निकल रही है, आपका अच्छा बेनिफिट होगा। और यहाँ पे भी एक और रेखा निकल रही है। अब ये बेनिफिट कब होगा, ये कैसे देखा जाए, तो आप उम्र निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर डॉट लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट है। 8 ही डॉट यहाँ लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सामने से लगाइएगा, बिल्कुल एज निकाल लेंगे। ये 21 साल होंगे। जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी, और लगभग 21 साल ये बैठते हैं। उसके बाद आप ये लगा लीजिए, यहाँ से उतने ही डॉट लगाइए, 42 साल होंगे। उतने ही डॉट आगे लगाइए, 63 साल होंगे। इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं बिल्कुल कि ये जो है उपलब्धि जो है वो कौन से साल की है। ये भी एक बहुत अच्छा चांस आएगा आपके पास, ये कौन सी एज है, ठीक है। ये सामने से एग्जैक्टली पता चल जाता है। अब इतने सारी ये जो राहु रेखाएं हैं, ये जो काट रही हैं, ये आपका काम नहीं बनने देती। आप राहु रेखाओं के लिए क्या कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग को खाना खिला सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी की जितनी हो सके आप उपासना कीजिए, बिकॉज अभी आपके हाथ में एक और साइन दिखाती हूँ जिसने आपके सारे काम बिगाड़ रखे हैं, ठीक है। राहु रेखाओं ने तो बिगाड़ ही रखा है, बहुत टेंशन दे रखी है। हाथ मुट्ठी खोलते ही पता चल जाएगा कि आपको काफ़ी टेंशन है। सामने से आप कितना ही मुस्कुरा लें, लेकिन दिल और दिमाग दोनों काफ़ी चिंताओं में हैं आपके, ठीक है। भाग्य रेखा लगभग ये इस तरह से जीवन रेखा से निकलकर और ऊपर जा रही है। जब इस तरह से जीवन रेखा से निकलकर भाग्य रेखा ऊपर जाती है, तो ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और फिर अपना भाग्य बनाते हैं, ठीक है। लास्ट तक भाग्य रेखा है, सो डोंट वरी। शनि पर और भी रेखाएं हैं, सो पैसे तो आएंगे। देखो ये यहाँ पर इस तरह की ये रेखाएं बनी हुई हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दिखाती हैं, और आप बाद में आपका बुढ़ापा तो काफ़ी अच्छा है। शुक्र के पर्वत की बात करें तो इस हाथ में यहाँ से शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, अच्छी स्थिति में है। जितना लग्जरी होती है ऐसे लोगों के पास आती है, लेकिन दूसरे हाथ में शुक्र पे एक बहुत नेगेटिव साइन है जो मैं आपको दिखाऊंगी। मंगल आपका बैठा हुआ है, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए, मंगल बिल्कुल बैठी हुई स्थिति में है, हनुमान चालीसा पढ़िए। आगे देखते हैं। इस हाथ में बल्कि आपका मंगल नहीं बैठा हुआ दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि इस पिक में तो लग रहा है, लेकिन इस पिक में ठीक है नहीं, ठीक है आपका मंगल नहीं, वो हाथ के खिंचाव के कारण उस पिक में लग रहा था। ठीक ठाक है मंगल की स्थिति, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा देखिए इस तरह से चल रही है और फिर 2 भागों में बट रही है, लेकिन आप देख सकते हो कि पहले आपकी ये डार्क थी और बाद में ये लाइट है। इट्स नॉट अ गुड साइन। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इस एज के बाद, शरीर कमज़ोर हो सकता है। एज निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है। पढ़ाई बहुत अच्छी है, पूरी मस्तिष्क रेखा, कंप्लीट मस्तिष्क रेखा है। इस तरह से हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा का बिल्कुल अलग अलग होना दिखाता है कि आपका स्वभाव ज़िद्दी होता है, ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। दृढ़ निश्चयी भी कहे जा सकते हैं, अंगूठा इतना लंबा है आपका, ठीक है। बट नेगेटिव सेंस में मैं इस बात को नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ। यहाँ पर आते हैं दूसरी वाली पाम पे, ये दिखाती हूँ मैं आपकी सारी परेशानियाँ कहाँ हैं। की रिंग, ये हैं आपकी 2 बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ, और इतनी सारी राहु रेखाएँ। किसी के हाथ को अगर काट दें तो उसके काम होंगी कहाँ से, उसके काम हो ही नहीं सकते। ये चंद्र का तिल आपकी शादी में पेट भर के बाधाएं डालेगा, ये बहुत परेशान कर देता है। माँ का स्वास्थ्य, मेरे को अभी पता चला इनसे कि इनकी मदर का स्वास्थ्य जो है वो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये सलाह दूंगी कि अपनी मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 99% मैंने जब चंद्र पे तिल आता है तो माँ के स्वास्थ्य को भी खराब होते देखा है। प्लस शादी में जितनी अड़चनें होती हैं वो सब आ सकती हैं,
आपको लगेगा हो गया चीज़ें सही सेटल हो रही हैं, लेकिन नहीं हो पाती। मन बहुत भागता है, मन बहुत परेशान रहता है। जिनके भी चंद्र पे तिल होता है उनका मन जो होता है, चंद्र देखिए मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, तो ऐसे लोगों का मन भी बहुत परेशान रहता है। तो क्या किया जाए? शिव जी की जितनी हो सकती है आराधना कीजिए, क्योंकि जितनी ये राहु रेखाएं काट रही हैं ये, और चंद्र पे तिल, ये सब आपकी सारी प्रॉब्लम शिव जी के हाथ में है। वही इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की नहीं है। पूर्णिमा का हो सके तो उपवास रखिए, नियमित रूप से चांदी के बर्तन में पानी पिया कीजिए, और माँ की जितनी हो सके आप सेवा कीजिए। जो व्यक्ति जिसके चंद्रमा पे तिल है उसको मदर की बहुत सेवा करनी चाहिए। जब आप मदर की सेवा करते हैं तो चंद्र अच्छा होता है, जब आप पिता की सेवा करते हैं तो सूर्य अच्छा होता है। तो जिन्हें सूर्य अच्छा करना है वो पिता की सेवा कीजिए। शुक्र पे तिल है तो क्या होता है? शुक्र पे तिल आपके कोई काम नहीं बनने देता। शुक्र पे तिल, मेरी कई वीडियो में आप देखेंगे, मैंने जिसके भी शुक्र पे तिल देखा है उस व्यक्ति ने मुझे यही बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। पीछे एक वीडियो में बताया था मैंने, हस्बैंड वाइफ दोनों के ही शुक्र पे तिल था, उनकी 3 महीने से नौकरी नहीं है। इस तरह की चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। एक और मैंने हाथ बनाया था, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और काफ़ी टाइम से बीमार हैं। तो शुक्र का तिल जो होता है, ये रिसेंटली मेरी कई वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेगा। सभी जो होते हैं शुक्र वाले तिल वाले, स्वास्थ्य से भी परेशान कर सकता है, फाइनेंशियली भी परेशान कर सकता है, शादी हो तो मियाँ बीवी में झगड़े भी खूब करा सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में से कोई भी आपके साथ हो सकती है। शुक्र पे तिल हो तो क्या करना चाहिए? तिल चला भी जाता है, जब इसका प्रभाव ख़त्म होने लगेगा ये चला भी जाएगा। और अगर आप इसके सही उपाय कर लेंगे तो उपाय क्या होते हैं? वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए, चीनी है, चावल है, कोई भी वाइट चीज़ें जिनका आप दान कर सकते हो, दूध है, उनको आपको दान करना चाहिए खूब सारा। ठीक है, ऐसा करने से आपका शुक्र भी अच्छा होगा और देखिए आपका चंद्र भी अच्छा होगा। जितना हो सके वाइट कलर के कपड़े पहनिए, खुशबूदार वातावरण में रहिए, ये सब चीज़ें कीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से मैं देख पा रही हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा एक तो आइलैंड बन रहा है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ये अच्छा साइन नहीं होता, प्रॉब्लम्स ही देता है। दूसरा ये जो है एक अच्छा साइन है, वो है फोक साइन बनना। फोक साइन बनने पे क्या होता है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे लोग ना बड़ा बढ़िया बोलते हैं, लोग सुनते हैं ऐसे लोगों को, तो वो चीज़ आपके अंदर है, क्वालिटी, बोलने की बड़ी अच्छी कला आपके पास है। यहाँ बात करूँ तो ये आपका गुरु का पर्वत है और इस पर यहाँ पर एक क्रॉस साइन बना है। थोड़ा मिडिल में होता तो और अच्छा था, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा होता है, क्रॉस साइन अच्छा होता है। ज्ञान की रेखाएं, ये देख रहे हैं, ये जिस तरह से गुरु पे इस तरह की रेखाएं हैं, ये ऐसे लोग जो होते हैं बड़े अच्छी एजुकेशन इनके पास होती है, इनका ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, उनके पास होती हैं ऐसी रेखाएं। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा सीधी जा रही है और यहाँ पर एक पी साइन भी बना रही है। इट्स अगेन अ वेरी गुड साइन। आप दिल के बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। ऐसे लोगों को कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता। जब इस तरह से शनि, गुरु और शनि के बीचों बीच चली जाती है ये हृदय रेखा, तो ऐसे लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। बहुत दिमाग वाले होते हैं ऐसे लोग। यहाँ से मैं देख पा रही हूँ ये जो सूर्य की रेखा है ये हृदय रेखा में बिल्कुल ही मिल गई है, ठीक है, ठीक ठाक है, ना बहुत अच्छी ना बहुत ख़राब। बुध पर्वत भी ठीक ठाक स्थिति में ही है, पर बुध पर्वत पे मुझे एक ब्लॉक टाइप दिखाई दे रहा है। अगर है तो भी अच्छा ही साइन होता है ये। उंगलियों की बात करें तो सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली लगभग बराबर है, लेकिन कनिष्ठिका की जो उंगली है वो पहले पूर्वे तक पहुंच गई है। बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें ये देता है। अब हाथ का ये जो इतना सारा ये जो जाल बिछा हुआ है ना रेखाओं का, सबसे पहले आप इसका वो कीजिए सॉल्यूशन। ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता, आपके सारे काम ये सब बिगाड़ दिए चीज़ें, ये इतना बड़ा जाल, ठीक है, ये सब चीज़ें ख़राब कर रही हैं आपकी। जितनी मतलब जिस पोजीशन पे आप हो सकते हैं वो पोजीशन पे आपको पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है इन सब की वजह से। तो सारे उपाय मैंने आपको बता दिए, शुक्र का भी उपाय आपको बताया मैंने, और आपको चंद्र का उपाय भी बताया। ये आप ज़रूर कीजिएगा, आपकी लाइफ में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। वापस चलते हैं ज़रा आपके सीधे हाथ की तरफ, देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है उसमें भी। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, देखिए अंगूठा बहुत सशक्त है आपका। 99% आप किसी बहुत अच्छे पद पे पहुँचने के लिए हैं, आप जो भी हैं अभी इस वक्त, लेकिन आप इससे कहीं ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बड़े ऑफिसर्स के होते हैं अंगूठे, ठीक है। लेकिन बस यही है कि इतने सारा जो राहु रेखाएं हैं इन्होंने आपके काम जो है बुरी तरीके से रोक रखे हैं। एक ये देखिए,
यहाँ पर यव का साइन बन रहा है। जब यव का साइन बनता है तो ऐसे लोगों के पास पैसा कहीं से भी आए मगर आ जाता है, इनके काम नहीं रुकते पैसे से रिलेटेड। ठीक है, जीवन रेखा बहुत स्मूथ नहीं है, तो जीवन भी आपका बहुत स्मूथ तो नहीं है। तब इस तरह का है कि यहाँ पर भी परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। बचपन से जवानी तक संघर्ष दुख है, बहुत संघर्ष है आपके हाथ में, मगर संघर्ष के बाद चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी है। टेंशन भरा हाथ बहुत दिख रहा है। ये देखिए, आपने मार्क करके भी मुझे अपने तिल भेजे हुए हैं, ये तिल परेशान कर रहे हैं। इसमें देखो तो ये उंगली आपकी लीडरशिप स्किल्स वाली बड़ी दिखाई दे रही है, ये भी आपके गुरु के गुणों को बढ़ाती है। शादी भी देखिए उपाय कर लीजिए, नहीं तो शादी में ऐसे ही रोड़े आते रहेंगे, अटक आती रहेगी। जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि शिव जी की पूजा करना, पूर्णिमा के दिन उपवास रखना, मंडे के भी व्रत आप रख सकते हैं, चांदी के बर्तन में पानी पीना शुरू कीजिए और मदर की बहुत सेवा कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो आप मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।